Hello दोस्तों, myself Rahul Mishra and I am with the third part of this video of Human Geography chapter Nature and Scope, and today we have to discuss the topic field and subfields of human geography. So, field and subfields of human geography, इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के जो मेन फील्ड्स हैं और इनके जो भी मेन सब फील्ड्स हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे. ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी एज you have seen attempts to explain the relationship between all elements of human life and the space they occur over. Thus, human geography assumes a high interdisciplinary nature. It develops close interface with other sister disciplines in social sciences in order to understand the explain human elements on the surface of the earth. So इसको समझने के लिए हम सीधे आते हैं हमारे टेबल 1.2 पे, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ द सोशल साइंस. यहाँ पे फील्ड्स दी गई हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड्स हैं, ये सब फील्ड्स हैं और यहाँ पर इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस. कैसे हम इंटरफेस करते हैं सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन्स के साथ में, सिस्टर डिसिप्लिन्स के साथ में. ओके, यहाँ पर फील्ड की बात करते हैं, फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. फर्स्ट फील्ड इज सोशल ज्योग्राफी. सोशल ज्योग्राफी की जो सब फील्ड्स हैं, ठीक है ना, ये फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड है सोशल ज्योग्राफी और इसकी जो सब फील्ड है, ऐसे जैसे यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी का फील्ड बताया गया, ऐसे ही ये ह्यूमन ज्योग्राफी का फील्ड सेम एक कह सकते हैं जैसे आपने फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी और हाइड्रोलॉजी, एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा था, वो सब जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी की फील्ड्स थी और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड. सोशल ज्योग्राफी इज द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. इसका सब फील्ड अगर हम देखें तो बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, ये सब इसकी सब फील्ड्स हैं. ठीक, अब इनको कह सकते हैं, इनको पढ़ने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए कुछ सिस्टर डिसिप्लिन्स हैं जिनको हम सोशल साइंस में, जिनके थ्रू हम इन सब फील्ड्स को और ह्यूमन ज्योग्राफी फील्ड्स को जो है हम समझते हैं. ठीक, उनमें पहला हमारा है सोशल साइंस. ठीक, सोशियोलॉजी. सोशल साइंस के बारे में आप लोग क्लास 9-10 तक सोशल साइंस ही पढ़े हैं आप, तो ये सोशियोलॉजी. दूसरा साइकोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर की, ठीक, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो बिहेवियल ज्योग्राफी है उसको हम डिस्कस करने के लिए, उसको हम स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी का हम, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में होता भी है, इसके थ्रू हम बिहेवियल ज्योग्राफी को समझते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि नॉर्मल आपने देखा होगा कई सारे लोग हैं जो आपके बिहेवियर को देखकर, आपके बिहेवियर को देखकर आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में आपको बता देते हैं. ठीक, सेम थिंग साइकोलॉजी में यही चीजें होती हैं. वेलफेयर इकोनॉमिक्स जिसमें हम सोशल वेलबींग्स की बात करते हैं, किस तरीके से हम सोशल वेलबींग, ये कह सकते हैं सोसाइटी में कैसे वेलनेस लेकर आ सकते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं. ठीक, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, इसको सोशियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं. एंथ्रोपोलॉजी में हम कल्चरल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान, ठीक है ना, एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन. ओके, तो ह्यूमन जो मानव विज्ञान है, इसमें हम कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं या जो नाम है, जो सिस्टर डिसिप्लिन्स हैं, ये ऐसा नहीं कि इसमें हम पूरी तरीके से इसको हम डिस्कस करते हैं, इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम अदर तरीके से भी डिस्कस करते हैं या फिर स्टडी करते हैं. ठीक, नाउ सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन्स स्टडीज. अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एंथ्रोपोलॉजी आया है, यहाँ पे भी एंथ्रोपोलॉजी आया है. मीन्स एंथ्रोपोलॉजी में सिर्फ हम कल्चरल ज्योग्राफी की बात नहीं करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन जेंडर की भी बात करते हैं. यहाँ पर हम अभी आगे आप देखेंगे कि सेटलमेंट्स में या अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन से रिलेटेड ज्योग्राफी है, उसमें भी हम एंथ्रोपोलॉजी के तहत कुछ स्टडीज करते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है आपका, आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज का एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी. तो मैंने कई बार कहा है कि ज्योग्राफी इज द मदर डिसिप्लिन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. सो इसमें हिस्ट्री को आप देख रहे हैं यहाँ पर, या मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज जो है हमारे जो भी इसके राइटर्स हैं, जो भी एनसीईआरटी के जो मेंबर्स हैं, जो
एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी को लिखते हैं, इसमें लगातार एडिटिंग करते हैं, उन सबका भी कहना है हिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ओके, ये ज्योग्राफी की जो फील्ड है, ज्योग्राफी की जो फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसकी जो फील्ड्स हैं, ह्यूमन सोशल ज्योग्राफी उसकी जो सब फील्ड है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, उसको डिस्कस करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए एक सिस्टर डिसिप्लिन है सोशल साइंस की, वो है हिस्ट्री, जिसमें हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। ठीक है, सो एपिडेमियोलॉजी, इसमें हम मेडिकल ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। जैसे अभी हम पेंडेमिक्स के बारे में भी हम देख ही रहे हैं, पेंडेमिक्स चल रही है हमारे यहाँ, कोरोना वायरस, इन इस तरह की मेडिकल ज्योग्राफी में हम जो है इस तरह की जो एपिडेमिक होती है, इनको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपके सिस्टर डिसिप्लिन अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग, इसमें हम अर्बन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इसमें हम इलेक्टोरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हम पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, इसमें हम वोटिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल साइंस आप एक सब्जेक्ट है ही है, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा है। ठीक है, अभी आप 11th में भी पढ़ रहे हैं, 12th में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिफोलॉजी, मिलिट्री साइंस, डेमोग्राफी आपका आता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने के लिए डेमोग्राफी है। ठीक, इसी तरीके से आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी मतलब कि अर्बन और रूरल एरिया में जो रहने की प्लानिंग है, मींस सेटलमेंट से रहने के तरीके हैं, किस तरह के मकान बनते हैं। जैसे आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा है, आपने मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन पढ़ा है, उसमें किस तरीके से एकदम क्रॉस में लोग रहते थे, सॉरी जो रोड्स थी एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री पे काटती थी। ठीक, इस तरह के जो सेटलमेंट्स होते हैं, मींस सर्कुलर सेटलमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि लीनियर सेटलमेंट्स, इनके बारे में डिस्कशन किया था हमारा सेटलमेंट ज्योग्राफी में। किसी एरिया में किस तरह के सेटलमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह के सेटलमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, कैसे मकान है, किस तरीके से बने, इनको हम डिस्कस करते हैं अर्बन एंड रूरल प्लानिंग के थ्रू सेटलमेंट ज्योग्राफी में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक इज आल्सो a subject of humanities and it is also in कॉमर्स में भी है, बट कॉमर्स में थोड़ा सा ये डीप इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स एक एज सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। आपने ह्यूमैनिटीज में भी आपने इकोनॉमिक्स कई लोगों के पास में आप में से होगा, और क्लास 9, 10, 11, 12 सभी में जो है इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने के या समझने के लिए, स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक्स के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। इसी में आपका ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज है, इसको हम रिसोर्स इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, इसको एग्रीकल्चर साइंसेज में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी ज्योग्राफी है उसको इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये आप देख रहे हैं कि कॉमर्स साइड के लिए भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग में। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म में टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड में जो है हम ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं कि कैसे, कहाँ का ट्रेड, किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ट्रेड होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है ज्योग्राफी का उनके ऊपर, इन सब चीज़ों को हम इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ते हैं। सो आपका चैप्टर और ये टॉपिक खत्म होता है, और आगे आपको एक्सरसाइजेस कुछ दी हुई हैं, इन एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे, और अभी जिन लोगों को भी समझ में नहीं है एक बार रीडिंग करें और एक बार वीडियो फिर से देखें। अगर जो चीज़ समझ में नहीं है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड आंसर मैं आपको टाइम देता रहूँगा। और आप लोग के लिए होमवर्क भी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। एक्सरसाइज जो दी हुई है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनको आप कंप्लीट करके और इसके आंसर आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये क्वेश्चन आंसर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो जिन्होंने अभी जल्दी में ही प्रिपरेशन शुरू की है यूपीएससी की, या फिर और डिफरेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें आंसर राइटिंग जिसमें कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव होता है, उनमें भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे आपकी एक तरह से राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी और बेसिकली आप जो है इस टॉपिक से पूरी तरीके से जो है अवेयर हो पाएंगे। ठीक, तो ये होमवर्क है आपका, आपके अपने लिए। ठीक, इसको आप करें, और जो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप, इसके आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूँगा। सो प्लीज़ गाइज, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड
कमेंट जो भी आपको दिक्कतें होती हैं उससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, या आप जो भी डिमांड करते हैं, जो भी चाहते हैं, आप जिन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं उनसे रिलेटेड आप डिमांड कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।